स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी मीडियम लेसन चल रहा था अपना कंटिन्यूसली। विलियन के बारे में बात कर रहे थे अपन लोग। और विलियन में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो है हेनरी के नियम की जो है वो अनुप्रयोग बताए थे और हेनरी के नियम की सीमाएं बता दी। ठीक है सर, आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है कि द्रव्य विलियनों का वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है सर, द्रव्य विलियनों के वाष्प दाब को समझने के लिए हम ये कहते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले कि वाष्प दाब क्या है, तो देखो हमने एक बीकर लिया, बीकर में एक विलियन भर दिया। विलियन, इस बीकर को मैंने किसी भी प्रकार का कवर नहीं किया, अर्थात ये क्या ऐसा है, खुला निकाय है, खुला पात्र है। अब आपने इसको हीट दी तो सर आपका जो ये भरा हुआ विलियन है उस विलियन की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। वाष्प बनेगी तो जो भी वाष्प होगी वो कहां चली जाएगी, एनवायरमेंट में, वातावरण में चली जाएगी। चली गई, कोई बात नहीं साहब, चली गई, खत्म हो गया बात। देन आफ्टर अपन क्या करते हैं सर, अपनी जमीनी बात हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, लगा दिया। ढक्कन लगाते ही अब उसको वापस क्या कर दिया, हीट देनी चालू की। तो जैसे हीट दी, अब जो ये वाष्प के पार्टिकल्स कण हैं वो वातावरण में नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि अब जो ये ढक्कन जो है वो उसने इस पार्टिकल्स को क्या कर दिया, रोक दिया। रोक दिया सर, रोक दिया तो अब यहां पर क्या हो गई, वाष्प जमा हो गई। जमा हो गई कुछ समय, तो इसका मतलब जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, इसको अपन क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कुछ समय तक चलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो है, कण जो है वो वापस क्या करना चाहेंगे कि इस विलियन में मिलना जाना चाहते हैं, क्या ना। तो इसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। वाष्प की बूंदों का द्रव में आ जाना संघनन कहलाएगा। तो ये वाष्प की बूंदें जब वापस द्रव में मिलने की प्रयास करती है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। अब हुआ क्या, देखो कुछ समय बाद वाष्पीकरण और संघनन की दर जो है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अर्थात इनके बीच में क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य स्थापित हुआ तो हमने कहा ऐसे ये पार्टिकल्स किसमें मिलना चाहेंगे, वाष्प के द्रव में। अगर ये वो द्रव में मिलना है तो इसकी जो ये सतह है, इस सतह को चीर करके अंदर जाना पड़ेगा। तो सतह पर आने पर इसको क्या करना पड़ेगा, सतह का पार्टिकल्स कहेंगे नहीं मैं तू गया ही क्यों ऊपर है, तेरे को किसने बोला था ऊपर जाने के लिए। अब कह रहा मैं वापस आऊंगा, भाई उसने बोला नहीं आना तो मेरे को पड़ेगा। तो बोले आना कैसे, तेरे को अगर मेरे इसमें लिक्विड में मिलना है तो मेरे को मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस द्रव के वाष्प के पार्टिकल्स जब इस द्रव में मिलने का प्रयास करते हैं तो ये क्या करते हैं कि इस सतह पर एक अतिरिक्त दाब लगाते हैं। उसी अतिरिक्त दाब को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब बोला। यानी वाष्प के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। बात आ रही समझ में। यानी वाष्प के पार्टिकल्स का लिक्विड में मिलने के कारण क्या होगा, इस सरफेस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। होगा कब, जब वाष्पीकरण और संघनन इन दोनों की प्रक्रियाएं समानांतर यानी साम्य पर जब पहुंच जाती है तभी वाष्प दाब क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है सर, तो ये तो क्या था अपना वाष्प दाब। अब चलिए आपके सिलेबस का एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपन लोग। टॉपिक है आप लोगों का द्रव्य द्रव्य विलियनों का वाष्प दाब। द्रव्य द्रव्य विलियनों का वाष्प दाब। ठीक है सर, अब देखो क्या होता है ये वाष्प दाब। अब हम ये कहेंगे, देखो इसको समझने के लिए एक चीज कहते हैं। देखो एक आपके पास एक बीकर है, इस बीकर को हमने क्या कर दिया, एक बेलजार के द्वारा ढक दिया। ढक करके यहां पर क्या लिया, सिर्फ प्योर विलायक, शुद्ध विलायक हमने यहां भर दिया। विलायक भर के गर्म किया। गर्म किया तो विलायक इस सरफेस के सारे किसके कण थे, विलायक के कण। विलायक के कणों को गर्म करने पर विलायक के कणों की क्या बनी है, यहाँ पर वाष्प बनी है। इसको हम क्या कहेंगे, वाष्प। ठीक है सर, विलायक सारे के सारे विलायक वाष्प में बनेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बन गया। अब यहां से अपन इसमें क्या करते हैं, एक चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन ये करते हैं कि अब हमने उस विलायक में क्या डाल दिया, विलय डाल दिया। तो क्या बना, विलायक प्लस विलय क्या बन गया,
विलयन। अब जो ये विलय डाला ना आपने, विलय, वो कैसा है? अवाष्पशील है। कैसा है? अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, जिसकी वाष्प नहीं बनेगी। तो हम ये देखते हैं कि इसकी सतह पर जहां पहले सारे के सारे क्या थे? शुद्ध विलायक थे, अब यहां पर कुछ कण तो आ गए विलय के और कुछ कण आ गए विलायक के, है ना। अब वापस आपने इसको क्या किया? गर्म किया। जब गर्म किया तो विलय जैसा था वो तो कैसा था? अवाष्पशील, जिसकी वाष्प नहीं बनेगी। लेकिन इसका मतलब कुछ पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं 20 पार्टिकल्स की सरफेस पर है, तो 20 में से 10 किसके हैं? विलय के, और 10 किसके? विलायक के। तो विलय वाले 10 कहेंगे हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हमारी वाष्प नहीं बढ़ेगी, तो किसकी बनेगी? विलायक के। तो सिर्फ ऊपर कौन है? विलायक की वाष्प। किसकी बनेगी? विलायक की वाष्प। यहां पूरे के पूरे 20 ऊपर गए, तो वापस जो दबाव डालेंगे, दाब डालेंगे, वाष्प दाब, वो क्या होगा? अधिक होगा ना, क्योंकि 20 पार्टिकल्स दबाव डाल रहे हैं। यहां जो पार्टिकल्स दबाव डाल रहे हैं वो कितने हैं? सिर्फ 10। तो इसकी तुलना में इसका वाष्प दाब ज्यादा है कि कम? विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है तो इसे आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्प दाब अवनमन। क्या कहा जाता है? वाष्प दाब अवनमन। यहां पर इसको यूं भी कह सकते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या कहा जाता है? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। देखो अब याद, हम ये कहते हैं कि सर जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, अभी जो देखा आपने, मैं यहां लिखता हूं कि सर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? P नॉट। क्या है? P नॉट। और विलयन का वाष्प दाब जो है वो कितना है? P। तो आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन जो होगा वो कितना होगा? कि सर अधिक में से कम वाले को क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? चलिए, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस पॉइंट के आधार पर ही आगे राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे। इसी के आधार पर आपको जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, वो पढ़ना है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको राउल्ट के नियम के बारे में बताऊंगा। इसको आराम से समझिएगा ताकि राउल्ट का नियम समझ में आ सके। थैंक यू।